मनहूस मनहूस मनहूस, यह शब्द था या जलता अंगारा जो उसकी त्वचा की बींधती हुई आत्मा से जाकर ही चिपक गया था। वह कितना ही नोच खरोंच लेती, लहूलुहान हो जाती, यह कुरच कर निकलता ही नहीं था। शायद मेरे वजूद के साथ ही जलकर भस्म होगा यह शब्द सोचकर मैं घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रो दी। प्यार में बहुत ताकत होती है, किस्मत बदल देती है। किसी ने कान में सरगोशी की। नहीं नहीं, किस्मत बहुत ताकतवर है, प्यार छीन ले जाती है। वह चीखी, लेकिन आवाज अंदर ही घुट गई। बिटिया, खाना तैयार है। जी आई। उसने जल्दी जल्दी आंसू पोंछे और वॉशरूम में घुस गई। पहली बार यह शब्द 6 महीने की उम्र में उसने जुड़ा था, जब वह माँ की गोद में सुकून से सो रही थी। एक बेकाबू ट्रक उसकी कार को रौंदते हुए निकल गया था। बड़ी मुश्किल से कटर से काटकर उसकी बॉडी को बाहर निकाला गया था, पर चमत्कारी रूप से वह बच गई। उसके ननिहाल में बस बूढ़ी नानी थी, इसलिए कस्टडी इकलौती बुआ के पास गई, जिसे वह फूटी आंख नहीं सुहाती थी। काश यह मनुष्य भी साथ ही मर गई होती। मेरे भाई को तो खा ही गई। पहले इसकी गरीब माँ ने मेरे सीधे साधे भाई को फंसाया, फिर यह डायन अपने माँ बाप को खाकर हंसती हुई बाहर निकल आई। इसका मनहूस साया मैं अपने बच्चों पर नहीं पड़ने दे सकती। बिना किसी की परवाह किए बुआ ने उसे सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया था, अपनी नौकरानी के साथ। नौकरानी को भी उससे कोई हमदर्दी नहीं थी। इसी तरह दिन बीतते रहे। उस मासूम में तो इतनी समझ भी नहीं थी कि वह दिन भर भूखी प्यासी गीली नेपी में पलने में बड़ी रहती। 2-3 बार दूध की बोतल मुंह में लगा दी जाती। एक दिन उसके पिता के वफादार मैनेजर ने साल भर की बच्ची पर नौकरानी को हाथ जोड़ते देखा। उसकी आत्मा कांप गई। हड़बड़ी न करते हुए उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाया, बुआ का रवैया देखा, बच्चे के साथ और पूरे सबूत और गवाहों के साथ पुलिस में शिकायत की और उसको गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। निसंतान दंपत्ति को वह ईश्वर का वरदान ही लगी थी। उसे वह शहर से बाहर ले गए और उसका नाम रखा करिश्मा। उसका जिंदा बचाना वाकई करिश्मा ही तो था। वह बेहद सुलझी, समझदार, शांत और प्रतिभावान बच्ची थी। रूप और गुण में माँ के लिए पाए थे। उसकी मोहिनी सूरत और स्नेही स्वभाव सबको अपना दीवाना बना लेता था। अपनी बुद्धि और प्रतिभा के बल पर उसने देश के प्रसिद्ध मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन पा लिया था, लेकिन हर रिवायती अभिभावक की तरह उसकी शादी की चर्चा भी घर में उठने लगी थी। कई बेहतरीन रिश्ते थे, पर करिश्मा के मन को जीता था करण ने। उसी की यूनिवर्सिटी में उनका सीनियर था, अलग फैकल्टी में कभी बात भी नहीं हुई, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि भीड़ में अलग नजर आता था। लंबा चौड़ा ढीला सुडौल, गहरी शहद रंग आंखें जिसे जहानत झलकती थी, धीर गंभीर चेहरे पर बुद्धि सी शांति, सौम्य एवं सुंदर, कोई तपस्वी सा लगता था। दोनों कहीं भी हो, उसकी आंखें एक दूसरे को तलाशी ले रही होती थी। उस दिन बारिश बहुत तेज थी और करिश्मा परेशान हो गई थी। उसकी दोस्त मनीषा आज जल्दी चली गई थी। वह लोग कार पुलिंग करती थी, बार बार एक दूसरे की कार में आते थे कॉलेज के लिए। मनीषा को कुछ काम आ गया तो वह अपनी कार लेकर चली गई। अब इस अचानक ही बारिश के बस स्टॉप तक कैसे पहुंचे? मई के पहले हफ्ते में जब इसका पानी बरसता था, तभी करण की कार उसके पास आकर रुकी। बिना कुछ कहे करिश्मा ने फ्रंट गेट खोला और आकर बैठ गई। मैं इंटर्नशिप के लिए कैनबरा जा रहा हूँ। साल भर से पहले न लौट पाऊँ, शायद तब तक तुम्हारी भी लास्ट सेम कंप्लीट हो जाएगी। अब चूंकि तुम्हें ऐतराज नहीं है तो अपने मम्मी पापा को तुम्हारा घर भेज दूं। करिश्मा पहले तो एकदम चौंक गई। उससे उम्मीद नहीं थी कि करण पहला जुमला ही यह बोलेगा। फिर बेकाबू धड़कनों को संभालकर गहरी सांस ली और मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो ऐसा पूछा जाता है, अगर तुम बैंक डोर खोलकर पीछे बैठती तो यही पूछता, लेकिन चूंकि तुमने फ्रंट डोर
चुना, मतलब मेरे साथ नागवारा तो नहीं। वह भी मुस्कुराया। इस तरह एक शादी के फंक्शन में दोनों की सगाई हो गई और वह चला गया। सगाई और शादी के बीच का अरसा ऐसा होता है जैसे परीक्षा के बाद का परिणाम आने से पहले का अरसा। पहला ही रोमांच होता है, डर, खुशी, भविष्य की उम्मीद। उसके भी सपनों को पंख लग गए थे। तभी एक हादसा हुआ। उससे फोन पर बात करते ड्राइव करने में करण का ध्यान थोड़ा भटका और उसका एक्सीडेंट हो गया। शुक्र था कि ज्यादा चोट नहीं आई, बस हाथ में फ्रैक्चर हुआ। कुछ ही दिन बाद करण की मां ने स्कूल के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भर भरा कर गिर गई। वो बाल बाल बची। फिर करण के पिता को बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया। एक दिन उन्होंने करिश्मा को कॉफी शॉप में मिलने बुलाया। वह बड़ी खुश दिली से उससे मिली। उसके फूल से खिले चेहरे को देखकर एक बारगी तो उसके मुंह से शब्द नहीं फूटे। फिर खुद को संभाला, उन्होंने कहा, शुरू किया, देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना। तुम मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसी प्यारी हो। पहले मैं सगुन अपसगुन शुभ अशुभ में नहीं मानती थी, पर जब से तुम्हारी सगाई हुई है हमारे घर पर एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। जब से तुम्हारे अतीत का पता चला है मन वहम से भर गया है। मैं जानती हूँ करण मेरी बात नहीं मानेगा, पर करण मेरा इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कहते हुए वह रो पड़ी। प्लीज आंटी, प्लीज, सॉरी आंटी, आप परेशान मत होइए। वह इतना ही कह सकी। अपने आंसू रोकना मुश्किल हो रहे थे। उसे कारण से कोई तूफानी इश्क नहीं हुआ था, लेकिन सगाई के बाद से उसने आने वाली जिंदगी के कई सपने बुन डाले थे और अब वह उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार हो चुका था। सच में कहीं से कुछ हो गया तो नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उस समय वह दिमाग से नहीं दिल से सोच रही थी। उसने एक नजर अपनी उंगली में जगमगाती उसके नाम की अंगूठी पर डाली और खामोशी से उतारकर उन्हें सौंप दी। तकलीफ इतनी हुई मानो उंगली ही काट कर दे दी हो। इस हादसे के बाद उसके आई बाबा उसकी शादी को लेकर सच में परेशान हो गई। अभी तक उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब दिन रात उनको यही चिंता सताने लगी। करिश्मा का मन कई बार उन्हें कह दे वह एक शानदार कैरियर बनाने पर फोकस करना चाहती थी, शादी नहीं, पर जानती नहीं थी कि इससे वे और परेशान होंगे। इसलिए उसने सब कुछ उन पर और किस्मत पर छोड़ दिया। जल्दी ही एक बड़े बिजनेसमैन के घर से उसके लिए रिश्ता आया। इस बार आई बाबा देर नहीं करना चाहते थे, इसलिए 2 महीना बाद ही शादी की डेट फिक्स कर दी। पर कुछ ऐसा हुआ कि शादी से ऐन 15 दिन पहले लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। करिश्मा तो वैसे ही समझौते के तहत शादी कर रही थी, पर उसके आई बाबा को गहरा सदमा लगा। अब उन्हें सोच लिया था कि जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे, पूरी तसल्ली से ही बात तय करेंगे। इससे करिश्मा को भी राहत मिली थी। साल भर गुजर चुका था। उसका प्लेसमेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया था। उसकी आई अब बीमार रहने लगी थी और उसका उदास चेहरा उसे दुखी कर देता था। कभी कभी मुझे लगता था मनीषा कि मैं मर ही जाऊं। दुख से सिवा कुछ नहीं दे रही है मैं आई बाबा को। सच में मनहूस हूं। वह रो रही थी और मनीषा अपनी इस प्यारी सी दोस्त को दुख से देख रही थी। वह उसकी एकमात्र हमराज थी और आज वही उसकी परेशानी का हल लेकर आई थी। मेरी भाभी बनोगी? क्या मतलब? मेरा भाई राहुल तुमको पसंद करता है। हम लोग यह सब वहम और बकवास मानते भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब मन करे शादी का तब करना। साल, 2 साल, 3 साल कोई जल्दी नहीं है। कम से कम तुम्हारे पेरेंट्स तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। पहले उस पर भड़कना चाहती थी कि उसे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, कोई बोझ नहीं है जो उतारा जाए, पर मनीषा की बात उसे जच गई। शादी की कोई जल्दी नहीं थी और घर पर सबको सुकून भी रहता। आज वह बेमन से मनीषा के साथ मॉल आई और उसे फूड कोर्ट में बिठाकर खुद वॉशरूम चली गई थी। उसे अचानक लगा कि उसकी आंखों को धोखा हुआ है, लेकिन धोखा कैसे हो सकता है?
उसे तो वह हजारों की भीड़ में पहचान सकती थी। पूरी 3 साल बाद करण उसके सामने था, लेकिन वह करण तो नहीं था जिसे वह जानती थी। लंबे बिखरे बाल, बड़ी सेव, आंखों के नीचे बड़े गड्ढे। हेलो, कैसी हो? उसी मेहरबान मुस्कान के साथ उसने कहा और चेयर खींचकर बैठ गया। ये क्या हाल बना रखा है? कुछ लेते क्यों नहीं हो? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता है? वही एक शख्स था जहान में। करण प्लीज बोल तो दो मुझे, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था? तुमने एक बार बात करना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे डर था बात की तुमसे तो इरादा कमजोर पड़ जाएगा। पड़ जाने देती। अपनों को दुखी करके हम खुश नहीं रह सकते थे करण। तो क्या अब खुश हैं? जिंदा तो हो कम से कम। इसे जिंदगी कहते हैं तो मैं मरना पसंद करूंगा। करिश्मा ने घबरा कर उनके होठ पर हाथ रख दिया। ऐसा मत बोलो। उसकी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी थी। तभी मनीषा वापस आई। करिश्मा एकदम हकबका गई। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। हम 3 साल बाद आज ही मिले हैं, टच में भी नहीं थे। वह सफाई देने लगी। लेकिन हम टच में थे पिछले 3 साल से। मनीषा इत्मीनान से बैठ गई। मेरे भाई से एंगेजमेंट का आइडिया भी करण का ही था। अब वह कुछ हैरत और कुछ नाराजगी से करण को घूर रही थी। यह लुक मत दो। मेरी माँ ने तुम्हारा दिल दुखाया था। मैं सच्चे दिल से चाहता था तुम खुश रहो, लेकिन तुम्हारी दूसरी सगाई टूटने के बाद सच में परेशान हो गया था। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोबारा खोने का रिस्क नहीं लेना था। घर वालों को भी समझाया था ना, इसलिए मनीषा की हेल्प ली। माँ को समझ आ गया मेरा एक्सीडेंट भयानक भी हो सकता था। शायद तुम्हारी दुआओं की वजह से बच गया। स्कूल की बिल्डिंग मम्मी पर भी गिरी सकती थी, पर एंड टाइम पर वे हट गई। जान बच गई। यह तो अच्छा ही हुआ ना। मेरी छोटी बहन ने भागकर शादी कर ली। उसका बॉयफ्रेंड पापा की कंपनी में ही था और कब से उन्हें चूना लगा रहा था। बिजनेस में लॉस उसी वजह से हुआ था। हम चाहते हैं हम दोनों भी शादी कर लेते हैं, पर मेरी खातिर माँ के एक बार कहने पर तुमने उसकी बात मान ली। इतनी प्यारी बहू उन्हें कहाँ मिलेगी? दरअसल यह सब फितूर तुम्हारी बुआ ने सब में भरे हैं। बचपन में एक तो तुम्हारी कस्टडी छीनी, जिससे तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकली, साथ ही सजा के साथ बेइज्जती अलग। इसलिए वे हर जगह जाकर तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाती थी। मनीषा से जब यह बात बकवास थी की तब पता चला। खैर, अब चूंकि तुमको ऐतराज नहीं, तो कल ही मेरी मम्मी तुम्हारे आई बाबा से मिलने आएगी और इसी हफ्ते हमारी शादी भी होगी। 1 मिनट मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं। कैसे पता तुम्हें कि मुझे ऐतराज नहीं? 3 साल से तुम्हारे हर पल की खबर है मेरी जान। करण ने उसका हाथ थाम लिया। आज फिर मई का पहला हफ्ता था और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आज फिर करण ने नाम ही वही अंगूठी उसकी उंगली में हक से जगमगा रही थी। दोस्तों, यह इमोशनल कहानी कितनी अच्छी लगी और यह कितनी सीख देने वाली है। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इसी तरह की रियल लाइफ एवं मोटिवेशनल कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी।